चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् रामहर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज की दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं। सुंदर सुहावनी ब्रह्मवेला में ब्रह्म चिंतन करने से ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म प्राप्ति के साधन में तथा शरीर अक्षत पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप को साक्षात दर्शनानंद का अनुभव करने में बड़ी सहायता मिलती है। अपने आचार्य श्री महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कृपा कर प्रेरणा दी थी। साथ ही षडाक्षर राम तारक महामंत्र के अनुष्ठान की विधि बताकर मंत्रराज जप का महत्व बतलाने के संदर्भ में कहा था, जो कोई इस मंत्र का भक्त होकर त्रिकरण शुचिता के साथ स्वरूपतः मंत्रराज के अर्थ में स्थित होकर देव दुर्लभ षडाक्षर राम मंत्र का अनुष्ठान प्रीति प्रतीति और सुरीति के साथ करेगा, वह राम रूप हो जाएगा एवं इस मंत्र के प्रभाव से सगुण साकार सच्चिदानंदात्मक विग्रह राम का मनोभिलषित दर्शन तथा उनकी दिव्य लीलाओं का प्राकट्य अपने चिदाकाश में ध्यान के समय सुलभ कर सकेगा। यह मैं त्रिसत्य कहता हूँ। सद्गुरु कृपा से ही उनके वचनों में दास को महाविश्वास सहज श्रद्धा के साथ होने में कोई साधन नहीं अपनाना पड़ा। योगीवर्य आचार्य श्री के कृपा प्रसाद से ही निमि कुलोत्पन्न सभी राजा आत्मविशारद होते चले आ रहे हैं। इस अपने अकिंचन दास पर तो उनकी महती कृपा है। अपने लाड़ प्यार से पोषित दास को एक दिन सभा में निमिकुल भूषण कहकर संबोधित किया था उन्होंने। साथ ही उनके वाक्य प्रमाणित करने के लिए देवगिरा सभा के श्रवणों का विषय बनी थी। आकाश से पुष्प भी बिखेरे गए थे। आचार्य श्री के उपदेष्टित वचनों के अनुसार उपनयन काल से अब तक की दिनचर्या व मंत्रराज का अनुष्ठान प्रीति प्रतीति और सुरीति के साथ सद्गुरु प्रसाद से चल रहा है। अहो, आचार्योपदिष्ट वार्ता के पालन ने पालक को स्वरूप में स्थित करके परम प्राप्तव्य पुरुषार्थ की प्राप्ति में विलंब नहीं होने दिया। पूर्व संस्कारवश जन्म होते ही इनके मुख से राम नाम निकला था। यह अपनी अम्बा बतलाया करती हैं। अस्तु साकेत पीठ प्रतिष्ठित पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान के सगुण साकार विग्रह के नाम, रूप, लीला और धाम में अपनी अनुरक्ति परिवर्धित होने लगी। समय से सद्गुरु की प्राप्ति होने से
अंकुर वृक्ष का रूप धारण करने लगा। आचार्य श्री ने कहा था, वत्स, जो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा वेद वेद्य हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य पालन रूप महाव्रत एवं रमा विलास की परम वितृष्णता से युक्त शिष्य सद्गुरु के सांकेतिक वाणी द्वारा समझने की चेष्टा किया करते हैं, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान तुमसे मिलने के लिए स्वयं तुम्हारे प्रांगण में आएगा और तुम्हें अपने सगेशाली के रूप में पाकर अपनी आँखों की जरनी जुड़ाएगा। ये गुरुवचन उनके शिष्य के हृदय की गुहा में उसके ही साथ स्थित रहकर ध्यान की आँखों से उस अविज्ञेय दुर्निरीक्ष को निरंतर देखते हुए भी चर्म चक्षुओं का विषय बनाने के लिए विरह की व्यथा उत्पन्न कर दिए। षडक्षर मंत्र में अति निष्ठा के कारण मंत्रदेव के दर्शन बिना छटपटाने लगा। गुरु प्रसाद से स्वस्वरूप स्थिति मंत्रार्थ में स्थिति सहज हो गई थी। अतः मंत्र के चतुर्थ पद के अनुसंधान से संबंध भावना अति दृढ़ बन गई। मंत्र जप काल में सात्विक भावों का उदय अस्त बना रहता था। एक दिन विरह वेदना से पीड़ित दास मंत्रराज के अनुष्ठान में ध्यानस्थ था। एकाएक चिदाकाश के प्रदेश में दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। पुनः दिखाई पड़ा कि ज्योति मध्य रत्न जटित पीठ पर साकेतेश्वरेश्वरी बैठे हैं, नव दूल्हा दुल्हन के वेश को धारण किए हुए। नखशिखांत अपने अनंत सौंदर्य माधुर्य सौकुमार्य सौष्ठव लावण्यादि काय वैभव से संपन्न चारों ओर उस संपत्ति को बिखेरते से जान पड़ रहे थे। षोडश द्वादश वर्ष की नित्य अवस्था सदा उन्हें किशोर किशोरी कहने के लिए बाध्य कर रही थी। अपनी चितवनी मुस्करी से दृष्टा के मन को मथे जा रहे थे। हाँ, यह प्राकृतिक मानवीय विग्रह में जैसे हैं वैसे ही अपने को ज्ञान का विषय बना रहा था, परंतु युगल किशोर किशोरी मन वाणी से अतीत अलौकिक सच्चिदानंदात्मक विग्रहवान थे। दोनों की दृष्टि दृष्टा की ओर अति स्नेह भरी कृपापूर्ण थी। यह अपने को संभालने में असमर्थ था। साकेत विहारी ने अपने कृपा वैभव का दर्शन दान देकर इसके पाणी पल्लवों को पकड़कर अपने करकंजों का विषय बनाया और अपने समीप आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे पुनः शिर कंधों का स्पर्श करते हुए परम प्यार से कहा कि आप चिंता ना करें, आपके गुरु वचन सत्य होकर रहेंगे। मैं सदा सदा का आपका बहनोई हूँ और ये बहन है, तथा आप हमारे दृग तारे प्यारे श्याल और इनके परम प्रिय बड़े भ्राता हैं। कुछ ही दिनों में हम इसी संबंध सुख का आस्वादन लेने के लिए आपके नगर में स्वयं उसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार मकरंद पीने के लिए मधुलोभी मधुप पंकज प्रपूरित सरोवर में गमन करता है। तदनंतर चिदाकाशीय दृश्य अदृश्य के उदर में विलीन हो गया। दृश्य वियोगजन्य व्यथा के अनुभव ने चित्त प्रदेश में आकर मंत्र जाप की स्थिति से गिरा दिया और जापक को प्रलाप कक्ष में बंदी की भांति बंद कर दिया। हृदय के विरह सिंधु में भाव की उत्ताल उर्मियाँ उठने लगी। रोते चिल्लाते कराहते हुए अपने को सिंधु में अस्त होने से न बचा सका यह। हाय, वहाँ न कोई नाविक न कोई उस पथ से जाने वाला पथिक ही था जो इसे डूबने से बचा सकता। परिणाम यह हुआ कि इसका मैं मेरे के सहित अब समुद्र की तली में बैठ गया। कुछ विलंब से रत्न का अन्वेषण करने वाले दो पनडुब्बी उस रत्नाकर में डूबकर इसे रत्न की राशि समझ शीघ्र वहाँ से निकाल लाए और इस पर मुग्ध होकर उन दोनों ने अपने कंठ का आभूषण बनाने का संकल्प कर लिया। पनडुब्बी दोनों बहुत अच्छे थे। उनको देखकर लगने लगा
कि वह समय कब दृष्टि में आएगा जब सत्संग की शान में चढ़ाकर अपने मनोज्ञ रत्न में निखार अर्थात तेज लाएंगे तथा अपने गले में कौस्तुभ मणि के समान ये उसको धारण करेंगे। पनडुब्बियों ने विरह के समुद्र से निकालकर उसी कक्ष में अपने रत्न को स्थापित कर दिया और समय से अलंकार बनाने का वचन देकर न जाने कहाँ चले गए। दृष्टा ने इधर उधर देखा, कहीं न देख पाए। कुछ देर में उसे अर्ध चेतना हुई, किंतु सिंधु का कोलाहल अपनी ओर पुनः आकर्षित करने में लगा था। इतने में अपनी प्राण प्रियतरा अनुजा किशोरी कक्ष के बाहर माँ के साथ आ गई। उस समय किशोरी जी चतुर्थ वर्ष की अवस्था का अतिक्रमण कर रही थी। भैया भैया पुकारने लगी। श्रवण में शब्द पड़ते ही इसकी वह अवस्था छूमंतर हो गई। स्वस्थ मन से कपाटोद्घटन क्रिया को करके माँ के चरणों में इसने प्रणाम किया और मातृवत्सला अपनी किशोरी को अंक में लेकर आंखों में आए अश्रुओं को पोंछकर खूब दुलार किया। पूछा, क्यों रो रही थी? आप समय से अपना नियम करके नहीं उठे? विलंब होने से आपकी अनुजा से आपके दर्शन व प्यार प्राप्ति के बिना नहीं रहा गया, अतः मैया यहाँ ले आई हैं। किशोरी ने कहा, ललन चलो, विलंब हो गया है। किशोरी भी भूखी है, तुम्हारे साथ पाने में ही इसकी भूख मिटती है। मैया ने प्यार से अपने हृदय में लेकर कहा। यह निमि किशोर चलकर रसोई भवन में किशोरी सहित भगवत प्रसाद का सेवन किया। क्यों, आप उन पनडुब्बियों को समझ गई होंगी ना? लक्ष्मी निधि जी के मुख से राम मंत्र की महिमा हृदयंगम करके श्रीधर कुंवरी ने प्रेम भरी गदगदवादी में कहा, जिसे आप समझ चुके हैं वह ज्ञान आप श्री की आत्मा में आ जाना न असंभव है न आश्चर्य है। कुछ और सुनाने की प्रार्थना कर करबद्ध नतमस्तक हो गई। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।